तख्ती को भी हम ऐसा नहीं है कि लाए स्कूल में उठा के ले गए, उसका भी प्रोसेस होता था। बांस की अच्छी सी कलम बनाई और प्लास्टिक का उपयोग हमारे ज़माने में कुछ भी नहीं होता था। जो चीज़ भी हमने खाया पिया वो एकदम शुद्ध होता था। कबूतर हमने नहीं पढ़ा भाई, कौ कबूतर पढ़ते तो आसानी होती इमला, तो वो पैराग्राफ इसलिए लिखाते थे। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो अभी बजे सुबह के 11 है। लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाया था ना, तो वही मैंने लिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। दिन में भूख लगेगी तो खा लूँगी। बेटे के लिए बनाया था तो वही बचा हुआ है, जैसे मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ से आप लोगों को पता चला होगा। कल ठीक थी तो कल मैंने कूड़ा वाला आ गया, पहले मेरे को कूड़ा देना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमारे गेट पर नहीं आया, कहीं और उस गली में है ना, अभी उसको टाइम आने में, तब तक मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो कल वीडियो बनाया मैंने बहुत दिनों बाद, तो देख लिया कुछ लोगों ने, और जिन्होंने भी देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उस वीडियो को मैंने अचानक देखा। मैं ऐसे किसी की मतलब इस तरह की वीडियो नहीं देखती हूँ। लड़ाई झगड़ा जो भी उनका आपस में चल रहा है, भाई हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमने किसी की वीडियो देख के अपना दिमाग क्यों ख़राब करना। लेकिन जब उनकी लास्ट वीडियो उन्होंने जो मैंने आप लोगों को बताया, वो जब उन्होंने कहा ना, तो उस पर लोगों ने बहुत उन्हें वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैंने ना तो नाम लिया ना कुछ भी किया। डर लगता है ऐसा ना नाम लेने में, अगर हम अच्छी बात ही बोलें, पता नहीं भैया उसका क्या मतलब निकाल लेंगे, तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो इतना आइडिया भी नहीं है यहाँ पे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ कोई गलत जगह पे फंसा भी रहा तो हमारे बस के नहीं है ऐसा कुछ करना, और हम ऐसा करना भी नहीं चाहते। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही थी, क्या पता आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो चीज़ वायरल होती है सोशल मीडिया पे, या तो अच्छी होती है या बुरी चीज़ होती है। जो सिंपल साधारण चीज़ होती है वो वायरल कभी नहीं होती है, उसे कोई देखना भी नहीं चाहता। तो आज मैं दूसरा टॉपिक पे बात कर रही हूँ। वो टॉपिक है हमारे ज़माने का स्कूल प्लस आज के ज़माने का स्कूल। तो मैं देखती हूँ कि हमारे घर के सामने 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, और वो 2 भाइयों के बच्चे हैं। तो उन 3 बच्चों को छोड़ने के लिए 5 लोग आते हैं, और वैन आती है घर के गेट पे, ठीक है। तो 5 लोग, दोनों के पापा और मम्मी और दादी। तो उनका रोज़ का नियम है बच्चों को वहाँ पर आना, वैन में बिठाना, और उन्हें मतलब छोड़ के तब वो अंदर जाएंगे। और जब वो आते हैं दिन में, तो उस समय सिर्फ दादी रहती है, क्योंकि उनके बेटे बहुत दोनों जॉब करने वाले हैं। उनका अपना बिजनेस है, मतलब यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ ना, इस एरिया में सब लोग बिजनेस करते हैं। तो उनका पूरा परिवार ही उसमें, जैसे कि उनकी माता जी जो दादी है ना, वो भी बैठती हैं दुकान पर, जो उनकी शॉप है, उनके 3-4 शॉप है, तो वो भी बैठती हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या घर में कोई आया है, कोई भी है, तो उस समय उनकी दादी जो है घर में रहती है, बाकी वो सारे लोग अपने काम पे लगे रहते हैं। तो उनको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया कि इन्हें छोड़ने के लिए, और वो भी गेट पे है, ये भी नहीं कहीं दूर जाना है, ऐसा भी नहीं है, गेट पे ही छोड़ने के लिए उनके मम्मी पापा दादी सब आते हैं वहाँ पे, और अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं। एक ज़माना हमारा था, पर ठीक था, हमारा ज़माना भी अच्छा था। मुझे अभी ऐसा लगता है कि सही ज़माना था भाई, कोई कंपटीशन नहीं था। सच में बताओ, आज हमें लगता है ना कि आज के ज़माने में ये सुविधाएं हैं, हमारे ज़माने में ये सुविधा नहीं थी, ऐसा लगता था। लेकिन अब हम जब देखते हैं ना कि भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन है, बच्चों को भी इतना ख्याल है, इतना ध्यान है कि हमें हमारे मम्मी पापा किस तरह देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे लिए, क्या नहीं कर रहे, वो सब इतने चालाक हो रहे हैं आज के ज़माने में। हमारे ज़माने में ये चालाकी नहीं थी और कंपटीशन नहीं था। हम जितने भी गांव के बच्चे रहते थे ना, वो आपस में हम भाई बहन ही थे, तो हम भाई बहनों में भी कोई कंपटीशन नहीं होता था। तो हमारे ज़माने में क्या था कि 2 साल तो हमने तख्ती लेके गए। अब उस तख्ती को भी हम ऐसा नहीं है कि लाए स्कूल में उठा के ले गए, उसका भी प्रोसेस होता था। उसको क्या करते थे हम, जैसे गांव में खाना बनता था चूल्हे पे, लकड़ियाँ से ना आग जलाई जाती थी, तो उस पर खाना बनता था। तो उसमें जो तवा रखते थे रोटी बनाने के लिए, तो तवा के नीचे से आग की वजह से काला काला लग जाता था, जिसे कार्बन बोलते हैं, और हमारी पहाड़ी भाषा में उसे बोलते हैं झोल। हम कुमाऊनी हैं तो कुमाऊनी भाषा में उसे झोल बोलते हैं। तो उस झोल को हमने किसी चीज़ की मदद से, चाहे सूखा पत्ता ले लिया या कोई भी चीज़ ले ली, उससे हम पूरा निकालते थे अपनी तख्ती में। और अगर घर में 2-3 भाई बहन हैं तो सबके लिए वो पूरा करना होता था, क्योंकि घर का तवा तो एक ही होता था।
तो वो जो झोल निकाला हमने, उस झोल को घोलना है, फिर उस झोल से सबकी तख्तियों को पोतना है, फिर उसे सुखाने रख देना। और जो हमारी तख्ती होती थी, ऐसे बड़ी बड़ी तख्ती होती थी, भारी भारी, जो कि वो 3-4 पीढ़ियों के बच्चे उससे पढ़ाई करते थे। ऐसा नहीं पतली सी तख्ती है और टूट भी गई, कोई बात नहीं। वो तख्ती हमारे दूसरे भाई बहनों के लिए, उनके लिए वो पीढ़ियों पीढ़ियों तक चलती थी। मोटी मोटी तख्ती, भारी तख्ती होती थी। तो उस तख्ती के दोनों छोर पर रस्सी बांधते थे और वो रस्सी को हम कंधे में टांगते थे। तो क्या होता था, जो झोल से हमने लिपाई पुताई करी ना, तो जहाँ जहाँ वो हमारे कपड़ों को टच करती थी, अब जाते थे बच्चे हैं तो वो कपड़ों पर भी पूरा काला काला हो जाता था। अब उसमें लिखने के लिए हमने लिखना कैसे है, तो हमारे उत्तराखंड में 4 तरह की मिट्टी होती है। मतलब ना ऐसे कहीं पर भी सब जगह एक जैसी मिट्टी नहीं होती है। जैसे लाल मिट्टी होती है, काली होती है, भूरी भूरी सी होती है, और एक सफ़ेद मिट्टी होती है। तो जो लाल मिट्टी होती है, तो ऐसा नहीं कि पूरा खेत है या पूरा पहाड़ है, लाल नहीं, उसकी सीमित जगह होती है लाल मिट्टी की। तो वहाँ उस लाल मिट्टी को खोद के लाया जाता था और गांव में लिपाई पुताई जो भी करती है उसी से होती थी। अब तो ये ज़माना सारा ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे। तो उससे लिपे हुए जो घर होते थे ना, बहुत सुंदर दिखाई देते थे। मिट्टी थी, मिट्टी में गोबर मिलाया और लिपाई कर दी, और बहुत सुंदर लगते थे घर उससे। और वो घर हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते थे। आज के ज़माने जो घर बन रहे ना, हम खुश होते हैं कि घर मजबूत है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। देखो, ईंट में केमिकल, सीमेंट में केमिकल, और जो लिपाई पुताई जो ये हम करते हैं, कलर पेंट जो भी करते हैं, उसमें केमिकल, तो वो हमारे लिए हानिकारक है बहुत ज़्यादा। और जो हमारे गांव में इस चीज़ से घर बनाए जा रहे हैं ना, जिसे हम पक्के घर बोल रहे हैं, ये सर्दियों में हो जाते हैं बहुत ठंडे और गर्मियों में हो जाते हैं बहुत गर्म। तो जो हमारे पहले वाले कच्चे घर होते थे ना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब फ़ायदेमंद और सुखकारी भी होते थे, बहुत अच्छे। गर्मियों में ठंडे हो जाते थे वो मकान और सर्दियों में वो गर्म हो जाते थे। तो चलो, अब ये ज़माना तो गया, ये बात छोड़ो। और अब उस तख्ती में लिखने के लिए हम क्या करते थे, सफ़ेद मिट्टी का प्रयोग करते थे। वो सफ़ेद मिट्टी भी सीमित मात्रा, सीमित जगह, छोटी सी जगह कहीं पर है, किसी को पता लग गया कि वहाँ उस जगह पर सफ़ेद मिट्टी है, तो सारे बच्चे वहाँ से वो मिट्टी लाते थे। जैसे मुल्तानी मिट्टी होती ना, उसी तरह वो चिकनी सी मिट्टी होती थी। मान लिया उसमें कोई हल्के पुल्के पत्थर या कुछ ऐसे टुकड़े टकड़े निकल गए, तो कोई बात नहीं, हम वो सारे उसको मिट्टी पत्थर जो भी है सब उसमें दवात में डाल देते थे और उसमें पानी डाला और एक बांस की अच्छी सी कलम बनाई। तो ये व्यवस्था हमने खुद करनी होती थी। और जो दवात होती थी, बड़े भाई बहन होते थे घर में ना, तो वो शाही का प्रयोग करते थे। कलम से ही लिखा जाता था। कॉपी में भी अगर हम तीसरी क्लास से लिख रहे हैं तो कलम और शाही का ही प्रयोग होता था, पेन नहीं पकड़ाया जाता था हमारे ज़माने में। तो 2-3 भाई बहन है तो उनके लिए एक बड़ी दवात लाई जाती थी। उस बड़ी दवात में फ़ायदा होता था थोड़ा सा, तो उस शाही को सब में बांट दिया जाता था और जो वो दवात है वो हमें दी जाती थी। बताओ, तख्ती भी भारी फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए, अब वो दवात भी भारी, और फिर एक पेन ले जाना, मतलब वो कलम ले जाना हाथ में। ऐसे हम जाते थे। तो हमारा कोई झोला वोला नहीं होता था, कंधे में तख्ती टाँकी, हाथ में दवात ली, एक हाथ में वो कलम लिया, चल पड़े हम। और प्लास्टिक का उपयोग हमारे ज़माने में कुछ भी नहीं होता था, ना प्लास्टिक का कोई दवात के रूप में कोई डिब्बा होता था, ना बोतल होता। प्लास्टिक का नामो निशान ही नहीं था। तो दवात जो होती थी कांच की होती थी, वो भी हमारे बड़े भाई बहनों की होती थी। उसी में हमने कम्यूटू बोलते थे, जो सफ़ेद मिट्टी बोले ना, हमारी भाषा में उसे कम्यूटू बोलते थे। और लिखने के लिए कलम, और गए स्कूल में, कोई हमारा हाथ पकड़ के, हमें लिखाने वाला नहीं, हमारे स्कूल में जो मास्टर जी बोलते थे ना, तो हमारा हाथ पकड़ के जो ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने लिख दिया उसी तरह। और जैसे आज के ज़माने के बच्चों को, जैसे हमने अपने बच्चों को लिखाया, पहले हम सीधी डंडी लिखाना उनको सिखाते थे, फिर डॉट डॉट बना के उन डॉट डॉट को मिलाना सिखाते थे। इस तरह हमने उनको अक्षर बनाना सिखाया। हमें ऐसा नहीं सिखाया गया, हमें सीधे ब्लैक बोर्ड पर देखना है और जो वहाँ लिखा गया उसे उतारना। चाहे हमने मकड़ी के पैर की तरह, कब कोई इधर कोई उधर कोई उधर, कैसे भी करके जो भी है अवा क ख गिनती 2 साल में हमने सीखी, ऐसे ही सीखी। किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा न कुछ न करा। और घर पे भी हमें कोई ध्यान नहीं दिया गया था। मतलब हमें ये नहीं पता कि हमारे माँ को कि ये कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, ये स्कूल गए भी नहीं गए। भाई वही घर पे नहीं रहते थे, वही काम में बिजी रहते थे। उस समय खेती बाड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता था। घर में पशु होते थे, गाय भैंस बैल,
बकरियाँ ये वो करके, तो उनका पालन करना, जब रखे हैं पशु तो उनका घास का इंतज़ाम करना, उनकी साफ़ सफाई, और खेती बाड़ी होती थी, खेती में बहुत अनाज होता था, हम उसी पर निर्भर रहते थे। यानी कि हमने जो जीवन जिया ना, बचपन हमारा बहुत अच्छा बचपन जिया। हमें कभी सर्दी जुकाम बुखार कभी होता ही नहीं था, क्योंकि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ अनाज, जो चीज़ भी हमने खाया पिया वो एकदम शुद्ध होता था। आज के ज़माने में हमारे उत्तराखंड में भी पेड़ जो है, रोड आगे जगह जगह तो पेड़ों की कटाई भी हो गई है, और बारिश नहीं हो रही है तो पानी की कमी हो गई है। पहले हमारे ज़माने में इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी, सीमित मात्रा में गाड़ियाँ होती थी, और आज के ज़माने में हर घर में वहाँ पे भी गाड़ियाँ हो गई हैं, तो गाड़ियों का प्रदूषण भी थोड़ा बहुत होने लग गया है। और जंगलों में आग फॉरेस्टर खुद लगा दे रहे हैं उन पर आग, क्योंकि अब जो है, जो जंगलों में पेड़ है ना, उनके पत्ते गिरते थे पहले, तो उन सूखे पत्तों को घर पे उठा के लाते थे गांव में महिलाएं, और उन पत्तों का जो घर में पशु रखे होते ना, गाय बैल भैंस जो भी होते थे, तो उनके लिए बिछौने का काम करते थे उसके लिए। और वो बिछौना जो बिछाते थे पत्तों का, तो वो गाय भैंसों का बिछौना का काम भी करते थे, और वो खाद भी बन जाती थी। भाई खाद की भी ज़रूरत थी उस समय, इतनी खेती होती थी, उन सब खेतों में खाद पहुंचाना, तो खाद जो थी बिल्कुल अपने घर के पशुओं के गोबर से ही बनी हुई शुद्ध खाद होती थी। तो सब इंतज़ाम करना होता था, तो एक घर परिवार चलाना उस समय मतलब एक बहुत बड़ा काम था। तो कहने का मतलब यह है कि 2 साल तो हमारी तख्ती से चलती थी। अब तीसरी साल मतलब तीसरी कक्षा में हम गए तो हमें 1 कॉपी और 2 किताब मिलती थी। एक किताब हमारी हिंदी की और एक हमारे मैथ की। अब हिंदी में फिर से हमने वही पढ़ना, का खा ये क कबूतर हमने नहीं पढ़ा। भाई क कबूतर पढ़ते तो आसानी होती, हमने तो सिर्फ क ख ग घ ङ ऐसे पढ़ते थे। क कबूतर पढ़ने में आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है। और साथ में अगर पिक्चर बनी होगी ना तो दिमाग में, बच्चे के दिमाग में वो पिक्चर घूमेगी तो जल्दी आ जाएगा। हमारे ज़माने में कहीं कोई पिक्चर नहीं होती थी, कहीं कोई क कबूतर ख खरगोश नहीं होता था। हमारे ज़माने में सीधे सीधे पढ़ाई होती थी ऐसे। फिर हमें तीसरी क्लास में 12 खड़ी लिखना सिखाया गया, और फिर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर कविता होती थी, जैसे उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, ऐसे करके। तो हमें वो पढ़ने के लिए बोला जाता था, बच्चों को उठाया जाता था ना एक एक करके, उनको याद भी करानी होती है, और ज़ोर ज़ोर से हम लय में गाते थे ना, तो वो हमको कविताएँ याद हो जाती थी। आज तक हमें वो कविता याद है। और पैराग्राफ लिखाते थे जिसे हम बोलते थे इमला। तो वो पैराग्राफ इसलिए लिखाते थे, और क्योंकि कलम से ही लिखना है, वहाँ भी कॉपी है, स्याही की दवात है, और कलम होती थी वही बाँस की, और जो तख्ती में लिखते थे वही बाँस की कलम, उसकी नोक मोटी होती थी। और अब हम कॉपी में लिख रहे हैं तो बाँस की कलम वही है, उसकी नोक पतली होती थी कि हम कॉपी पर लिख पाएँ। ये होता था। तो इमला इसलिए लिखा जाता है, इमला मीन्स पैराग्राफ हिंदी का, कि हमारी राइटिंग सुधरे। और ऐसी हमारी ये 2 क्लासें। और मैथ की जो होती थी मतलब गणित, उसमें पहाड़ा हो गए और क्या कहते हैं, और 1 2 3 4 ये दोबारा से लिखना, उनको उल्टा गिनती पढ़ना, मतलब ये सब उसमें होता था। और थोड़े से घटा जोड़ो भागा गुणा ये पढ़ा। फिर चौथी क्लास में आए, उसमें थोड़ा सा बुक्स बढ़ गई, थोड़ा सा कॉपियाँ बढ़ गई, थोड़ा पढ़ाई हमारी बढ़ गई। फिर 5वीं क्लास में थोड़ा सा और बढ़ गई, और 6ठी क्लास से पढ़ी हमने ABCD। तो जो हमारा स्कूल का रूटीन होता था, तो जैसे अब 1ली 2री क्लास में जो भी है भाई बहन भी है साथ में, तो जो बड़ा होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी ले जाना स्कूल से घर पे लाना और स्कूल में टाइम से पहुंचाना। लेकिन जैसे जैसे बड़ी क्लास के बच्चे 2री क्लास में गए भाई बहन, तो हम खुद अपने ज़िम्मेदार खुद ही हुए। तो हमें घर से हम कभी ऐसा नहीं होता था कि हम आराम से जाएं, कोई हमारा लंच बॉक्स नहीं, कुछ नहीं। अगर हमें देर हो गई, हमने रोटी मोड़ी, रोटी को खाते खाते भाग रहे बिल्कुल ऐसे हवा के माफिक स्कूल में पहुंचना। भाई अगर लेट हो गए तो वहाँ मास्टर मारेंगे हमें। और वही हमारा हुआ 6th क्लास से। 6th क्लास से हमारा स्कूल जो था थोड़ा सा और दूर हो गया, तो वहाँ से हमारे घर की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। घर में भी हमें बहुत सारा काम करके जाना होता था, प्लस जो हम स्कूल से आ रहे फिर काम करना। रास्ते से ही हमें काम बताया जाता था, सुबह ही बता दिया जाता था, कोई मोबाइल थोड़ा ना था उस समय। सुबह हम स्कूल जा रहे हैं तो जिधर से हम स्कूल से आते थे उधर हमारे खेत पड़ते थे। अगर जिस समय फसल कटाई के काम होता था ना, उस समय की बात कर,
तो हमें बोला जाता था कि फ़लानी जगह पर तुम्हारे लिए फ़लानी चीज़ रखी होगी, उसको लेके आना। बताओ, एक तो भूख से मरे जाते थे और फिर उसे उठा के लाना होता था। और हमें दया भी थी उस समय ना अपने माता पिता की, भाई माँ, अम्मा, चाची जो भी काम करते थे तो हमें उनका दया भी होती थी कि भाई वो भी तो दिन भर काम कर रहे हैं। हमारे अंदर इतनी समझ थी तो हम वो सामान उठा के ला रहे। अब घर में आए 3-4 भाई बहन एक साथ स्कूल से आ रहे हैं तो खाने पर भी छीना झपटी होती थी। अब भाई भूख से बुरा हाल होते थे तो उस खाने के लिए भी, मतलब वो दिन जो थे ना बहुत अच्छे दिन थे, बहुत बढ़िया। तो जो हम स्कूल गए थे उस समय की यादगार, या हमारे बचपन में हमने जो जीवन जिया उसकी यादगार बहुत यादें हैं हमारी, और बहुत अच्छा जीवन था। बीच बीच में हमें ऐसा लगता था ना जैसे कि भाई जिनके घर जो है रोड के किनारे पर, जो मतलब गांव में जहाँ हमारा स्कूल था, हमारा स्कूल जो था रोड के किनारे पर था, तो हमें लगता था यार हम इतने पहाड़ से नीचे उतरते हैं फिर ऊपर पहाड़ में चढ़ते हैं। तो उस समय हमें लगता था कि हमारा घर भी इधर आसपास ही होना चाहिए था। नहीं, ठीक था, बहुत अच्छा था, क्योंकि हम जो सुबह हमें 7 बजे स्कूल पहुंचना था, हम 15 या 20 मिनट में अपने स्कूल पहुंच जाते थे। इतना हमने दौड़ के आना और जाना भी ऐसी स्पीड में, किसी ने रुकना नहीं, किसी को पीछे नहीं देखना, भाई बहनों ने जा रहे क्योंकि भूखे पेटे, और ऊपर से घर में जल्दी पहुंचना है और घर जाके खाना खाना फटाफट, फिर घर का काम करना है। और उसके बाद हम रात में, हमें कोई ये नहीं बोलने वाला कि पढ़ाई करो तुम, खुद ही हमने पढ़ाई करनी। जो भी है मतलब जीवन ना अच्छा जीवन था। तो हमारे ऊपर कोई शासन भी नहीं था माता पिता का ऐसे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जो भी उन्होंने हमको पढ़ाया, स्कूल भेजा, इतनी बिजी ज़िंदगी होने के बजाय उन्होंने फिर भी हमें स्कूल भेजा। इसके लिए हम सही में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने घर वालों का। माता हैं, चाहे हमारी अम्मा जी हैं, चाची जी हैं, हमारे पिताजी तो जॉब करते थे, चाचा जी भी सब दिल्ली शहर में रहते थे, लेकिन हमारी माँ जी ने या हमारे अम्मा जी ने हमें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, हमें पढ़ाया। उसके लिए उनके मतलब हम बहुत, मतलब अभी ऐसा लगता है ना कि इतनी ज़िंदगी उनकी इतनी स्ट्रगल वाली थी, संघर्ष था उनकी ज़िंदगी में, फिर भी उन्होंने हमें कभी ऐसा नहीं कहा कि आज स्कूल मत जाओ, तुम छुट्टी करो। तो कभी कभी ऐसे याद आ जाता है ना, तो इसलिए जिन लोगों ने ऐसा जीवन जिया है, अगर आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए, आपको वीडियो पसंद आए या मैंने जिस तरह बोला है अगर उस तरह आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना। माना ही ऐसा था। तो और 6th क्लास से इंग्लिश यानी कि ABCD किसने सीखी? हमने हिंदी बोलना अपने स्कूल में ही सीखा। हमारे घर में तो हमारी भाषा बोली जाती थी। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1st क्लास से हमारी इंग्लिश होती ना, तो हम भी आज जिस तरह हम टूटी फूटी हिंदी बोल रहे हैं इसी तरह हम इंग्लिश भी बोलते, क्योंकि वो लैंग्वेज है। जिस तरह हमने हिंदी बोलना अपने स्कूल में अपने मास्टरों के साथ सीखा, हमने किताब में हिंदी पढ़ी, उसकी वजह से हमने हिंदी बोलना सीखा। तो अगर इंग्लिश भी हम उसी तरह सीखते, और 6th क्लास से भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीखी थी तो हिंदी में ज़्यादा रुचि होगी। इंग्लिश हमें एक डर का जैसा सब्जेक्ट लगने लग गया, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा सा हटके था ना। तो हमारी बुद्धि भी ऐसी नहीं थी कि भाई इस पर जोर देना है, हमने इसको पढ़ना सीखना है, या इस पैराग्राफ को पढ़ें, इसका जो ट्रांसलेशन है उसको करें। हमने भी रुचि नहीं करी उसमें, तो हम अंग्रेजी में थोड़ा सा कच्चे रह गए, बाकी सब्जेक्ट में ठीक ठाक रहे। तो चलो जी, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इससे आगे कल बताएंगे बाकी की ज़िंदगी जो भी हमने स्कूल में पढ़ा 6th के बाद वाली। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ आप सभी लोगों को फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।